प्रश्न नंबर 1, तरल पदार्थों की संक्षिप्त व्याख्या करें। उत्तर, द्रव तथा गैस प्रवाहित होती हैं, अतः तरल कहलाती हैं। पदार्थ सबसे अधिक ठोस, द्रव या गैस के रूप में मौजूद होते हैं। द्रव पदार्थ और गैसों को तरल माना जाता है। ठोस की तरह तरल में अणुओं को पड़ोसी अणुओं के साथ जोड़ा जाता है। एक तरल में अणु एक जगह से बंद नहीं होते हैं और एक दूसरे से संबंध में आगे बढ़ते हैं। ठोसों की निश्चित आकृति तथा आकार होता है, परंतु इसे किसी प्रतिबल द्वारा बदला जा सकता है। गैसों के पास ना तो विशिष्ट आकार होते हैं, ना ही निश्चित मात्राएं होती हैं। द्रव के अणुओं के बीच की दूरी एक ठोस के बीच की दूरी के समान होती है, इसीलिए तरल पदार्थों की निश्चित मात्रा होती है, लेकिन इसके कंटेनर के आकार के आधार पर तरल के आकार में परिवर्तन लाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 2, बैरोमीटर क्या है, व्याख्या करें। उत्तर, वायुमंडलीय दबाव को मापने वाला एक उपकरण जिसका उपयोग विशेष रूप से मौसम का पूर्वानुमान लगाने और ऊंचाई निर्धारण करने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग एक निश्चित वातावरण में वायु के दबाव को मापने के लिए किया जाता है। दबाव की प्रवृत्ति मौसम में अल्पकालिक परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगा सकती है। सतह में मौसम विश्लेषण के भीतर हवा के दबाव के कई मापों का उपयोग सतह के गर्तों, दबाव प्रणालियों और ललाट सीमाओं को खोजने में मदद करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, पास्कल का नियम तथा बर्नौली के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। उत्तर, पास्कल ने यह बताया है कि किसी स्थिर अवस्था में तरल में किसी बिंदु पर लगाया गया दाब का मान सभी दिशाओं में समान होता है, जिसे हम पास्कल का सिद्धांत या पास्कल का नियम कहते हैं। जबकि बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार जब हम किसी धारा रेखा के अनुदिश गति करते हैं तो दाब P प्रति एकांक आयतन गतिज ऊर्जा तथा प्रति एकांक आयतन गुरुत्वीय ऊर्जा का योग अचर रहता है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित को परिभाषित करें। दाब, बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है और इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर वर्ग 2 और पास्कल है। मतलब P बराबर है F भाग A की। घनत्व, सहनति तथा आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। घनत्व एक अदिश राशि है और इसका SI मात्रक kg प्रति मीटर वर्ग 3 है। घनत्व को रो से दर्शाया जाता है जो कि बराबर है m भाग v के। प्रश्न नंबर 5, श्यानता क्या है, व्याख्या करें। श्यानता वो है जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों पर होने वाले अपेक्षित गति का विरोध करता है। द्रव की सतहों के बीच की गति की विपरीत दिशा में लगने वाले बल को श्यान बल कहते हैं। इसका SI मात्रक पॉइस है। यह केवल द्रव तथा गैसों में ही होता है, जबकि ठोसों में घर्षण होता है। गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है, जबकि द्रव्यों की श्यानता ताप बढ़ने पर घट जाती है। गाढ़े द्रव की श्यानता पतले द्रव की श्यानता से अधिक होती है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित को परिभाषित करें। मैनोमीटर, मैनोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग गैस के दबाव को मापने के लिए किया जाता है। खुले मैनोमीटर वायुमंडलीय दबाव का सापेक्ष गैस के दबाव को मापते हैं। एक पारा या तेल मैनोमीटर गैस के दबाव को मापता है, जैसे कि पारा या तेल के एक द्रव सतह की ऊंचाई जो गैस के नमूने का समर्थन करती है। द्रव्यस्थैतिक विरोधकता, समान क्षैतिज फल के सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब समान होता है, जिसे हम द्रव्यस्थैतिक विरोधकता कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, पृष्ठ तनाव क्या है। उत्तर, पृष्ठ तनाव तरल का वो गुण है जिसके कारण तरल अपने पृष्ठफल को कम करने का प्रयास करता है, उसे पृष्ठ तनाव कहते हैं।
द्रव में पृष्ठ तनाव द्रव के अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण होता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। प्रश्न नंबर 8, ससंजक बल और असंजक बल किसे कहते हैं? उत्तर, ससंजक बल। ससंजक बल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। असंजक बल भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, संपर्क कोण क्या है? उत्तर, जब कोई द्रव किसी ठोस के संपर्क में आता है तो ठोस पृष्ठ तथा मुक्त द्रव की स्पर्श रेखा के मध्य बने कोण को संपर्क कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। किसी बिंदु से जब एक स्पर्श रेखा खींची जाती है तो जो कोण बनता है उसे हम संपर्क कोण कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, स्टोक्स का नियम क्या है? उत्तर, स्टोक्स का नियम एक गणितीय समीकरण है जो एक द्रव के माध्यम में छोटा गोलाकार कणों के नियत होते वेग को व्यक्त करता है। स्टोक्स ने निष्कर्ष निकाला है कि श्यान बल F निर्भर करता है द्रव की श्यानता गुणांक पर, गोलाकार की त्रिज्या पर और वेग पर। धन्यवाद।